जय श्री राम मित्रों। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि ये धन प्राप्ति का उपाय है। ठीक है मित्रों, कोई भी उपाय गलत नहीं होता, झूठ नहीं होता है। जो हमारे द्वारा बताया गया, खासकर हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी किसी भी भाई के लिए हम ये नहीं कहते कोई सी का झूठ है या सच है, क्योंकि जो जानकारी हमें है हम वही बता रहे हैं आपको। वेद और शास्त्रों की जानकारी दे रहे हैं जो प्रमाणित है और लिखित भी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और जो उपाय हम बता रहे हैं वो आप यदि करेंगे तो फ़ायदा 100% होगा। यदि आपको लग रहा है कि आप वो काफ़ी कमाई कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी घर में धन नहीं टिक रहा है, ठीक है, कि या फिर खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है। पता चलता है कि आप 10 रुपये कमाए और 20 रुपये का खर्चा आ गया। तो ये सब जो होते हैं इन्हीं को रोकने के लिए ये उपाय है, बहुत ही अच्छा है, जिससे माँ लक्ष्मी भगवती की हमें कृपा प्राप्त होती है। और उनकी कृपा से ये उपाय करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं, ठहर जाती हैं। जब तक माँ लक्ष्मी आपसे संतुष्ट नहीं होंगी तब तक आप कितना भी कमाएं वो आएगा और जाएगा, कभी भी घर में रुक नहीं सकता। और या तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ भी समस्याएं आती रहेंगी लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये उपाय जो आप करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। देखिए मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। देखिए मित्रों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो और समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाएं, उसके बाद उसके ऊपर जो ऑल होते हैं उस पर क्लिक करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो वो आपके पास वीडियो तत्काल ही पहुंच जाएगी और आप वीडियो देखकर अपना उपाय कर सकते हैं। जिस हिसाब की आपकी समस्या हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए मित्रों, ये उपाय थोड़ा लंबा है, थोड़ा अधिक समय तक आपको करना होगा, लगातार 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक करना हो। लेकिन प्रभाव आपको बीच में 3-4 महीनों में ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले आपको प्रभाव भी नहीं दिखेगा। कुछ सफलता मिल सकती है लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको प्रभाव प्रभाव का मतलब ये है कि कुछ न कुछ बचत होने लगेगी, यही इसका प्रभाव होता है। तो आपको और कोई काम करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उपाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। बस आपको पूजा करनी है नियमित रूप से। और देखिए, माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, वो भगवती हैं, ऐसे ही प्रसन्न नहीं हो जाती हैं। ये कोई नज़र दोष का उपाय नहीं है कि आपने 1-2 बार कर दिया और सफलता मिल गई। ये लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का उपाय है। इसको आपको 100% 1 वर्ष तक ही करना होगा। हो सकता है कि फ़ायदा आपको पहले हो जाए, पूर्णतः फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपको 1 वर्ष से पहले इस उपाय को बंद नहीं करना है, क्योंकि पूजा पाठ का विषय है, कोई गलत चीज़ नहीं है। तो आपको करना क्या है कि सुबह जल्दी उठना है, 4 या 5 बजे। जो भी समय, आप इतना समझ लीजिए कि सूर्य उदय होने से पहले ही जो हम आपको उपाय बताएंगे वो आपको करना है। सूर्य निकलने के बाद आपको वो उपाय नहीं करना है, प्रतिदिन करना है और सूर्य उदय से पहले ही करना है, इसके बाद में नहीं करना है। यदि आप करेंगे भी तो फ़ायदा तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जो आपको सूर्य उदय से पहले होगा। वो कहते नहीं कि नियम से करोगे तो अधिक, 100 में 100% फ़ायदा होगा, और नियम से नहीं कर पाए तो 100 में 50% तो फ़ायदा अवश्य होना ही है। क्योंकि आप किसी भी देवी देवता की आराधना करेंगे तो वो निष्फल नहीं जाएगी, उसमें सफलता तो आपको मिलनी ही है। तो ध्यान से सुनिए मित्र, आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है। चाहे आप 4 बजे उठिए, चाहे आप 5 बजे उठिए, चाहे आप 3 बजे उठिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय उठते हैं। या आप अपनी आदत डाल लेंगे तो उसी समय उठने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम प्रयोग बता रहे हैं ये आपको सूर्य उदय से पहले ही करना है। अब आपको सुबह जल्दी उठना है। जो भी बाथरूम वगैरह जाने के बाद, नहाने धोने के बाद में एक तांबे का लोटा लें, ठीक है। उसमें सर्वप्रथम थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद में जल, ठीक है, और उसके बाद में शहद। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर किसी भी शिव मंदिर में और शिवलिंग पर जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और जल, जो आपका लोटे का जल है, वो धीरे धीरे भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, मतलब चढ़ाइए, ताकि 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप हो जाए। ये प्रक्रिया आपको रोज़ करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। धूप बत्ती अगरबत्ती जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, दान दक्षिणा जो देना चाहें उन्हें सो दे सकते हैं। लेकिन ये जल की जो प्रक्रिया है, आप ध्यान रखें कि एक तांबे के लोटे से ही
जल चढ़ाएं और उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, उसके बाद में शुद्ध जल, उसके बाद में शहद। गंगा जल की मात्रा चाहे 1 बूंद हो तो भी पर्याप्त है और शहद की भी मात्रा चाहे 1 बूंद हो तो भी पर्याप्त है। मिश्रण तीनों का जरूरी है, यह नहीं कि आज 1 सीसी भर के डाल दिया, कल कुछ भी नहीं। रोज़ डालना है, चाहे बेशक 1-1 बूंद डालें। डालने के बाद आप रोज़ शिवलिंग पर और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, चढ़ाएं। देखना आप चमत्कार होगा और आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बरसेगी और लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहेंगी, धन का ठहराव रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम मित्रों।